अक्सर देखा जाता है कि जो आर्ट वाले बच्चे रहते हैं उनका क्या होता है, मैथ वीक होने की वजह से उनका जो प्राइमरी का है पेपर 1 होता है, जो ईपीटेट है, सीटेट है, किसी भी स्टेट का होता है, उसमें उनको मुश्किल का सामना पड़ता है। 30 नंबर का मैथ आता है जिसमें से वो मुश्किल से 10 नंबर 12 नंबर ला पाते हैं, जिससे 2 नंबर 4 नंबर से जाकर पिछड़ जाते हैं। जैसे ओबीसी का 82 नंबर या ओबीसी और एसटी का 82 नंबर लाना है, कोई 79 75 से 82 बीच में अटक जाते हैं, और जनरल वालों का 90 लाना है तो वो 85 80 के बीच में झूलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी कमी की वजह से, क्योंकि अगर मैथ वीक है तो 4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कमांड बनाना होता है, जो 100 नंबर का 30 120 नंबर का। 120 में आप कितनी कमांड होनी चाहिए कि आप 120 में से आराम से आसानी से 90 से 100 तक ला सकें, लेकिन इतना कमांड कोई बना नहीं होता। अगर मैथ भी साथ में अगर अच्छा रहता है, एवरेज भी रहता है, अगर 30 में से 20 नंबर भी ला लेते हो तब भी आसानी से जो 2 नंबर 4 नंबर छाट रहे तो वहाँ 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेकर के आप पास हो जाएंगे। तो उसी के प्रयास से जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे 1 महीने में आपको क्वालिफाई कर सकते हैं यूपीटेट सीटेट या कोई भी टेट। मैंने भी 1 महीने से तैयारी क्वालिफाई किया 2021 यूपीटेट सीटेट चारों पेपर, और अभी हाल ही में रीट का एग्जाम रीट का मैंने कभी से पढ़ दिया था। मेरा और सारे एग्जाम से मैं तैयारी नहीं कर रहा था, रीट मैंने 1 हफ्ते पढ़ निकाला है। तो 1 हफ्ते 1 महीने पढ़ के दिया जाता है, लेकिन ये बेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए स्टार्टिंग से। अगर बेस नहीं अच्छा है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं सिलेबस, मैथ का जो सिलेबस है ऑल स्टेट सीटेट जो मैथ है उसका मैं सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस करके डाला हूँ मेरे DCC प्रयागराज चैनल पे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, यूपीटेट सीटेट मैथ के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड मैं दोनों साथ करूँ। पहले पेपर फर्स्ट को कवर करूँगा, जो बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम मैंने उठाया, तो नंबर सिस्टम का पहले क्या करूँगा, जो पेपर 1 आता है पहले उसको क्वेश्चन कराऊँगा, फिर पेपर सेकंड वाले क्वेश्चन आऊँगा। तो एक चैप्टर उठाऊँगा, पेपर फर्स्ट पहले कवर करा दूँगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। पेपर फर्स्ट में 80% क्वेश्चन आपको क्लास 3 4 5 के रहते हैं, उसके बाद 20% क्लास 6 के रहते हैं, और जो सीट या यूपीटेट का आपको सिलेबस उसमें जो जूनियर का देते हैं, जूनियर पेपर सेकंड वाला, तो उसमें क्लास 8 तक का 80% होता है, 9 10 का 20% रहता है। तो प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा क्लास 6 तक करना चाहता है प्राइमरी लोग आसानी से आराम से 30 में से 25% बना सकते हैं। 5-6 नंबर यूपीटेट में तो साइकोलॉजिकल से रहता है, वो तो 50-100 क्वेश्चन होते हैं, अगर उसको आप पढ़ लीजिए तो आराम से हो जाता है। उसके बाद बनता है कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट 25 क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में क्या है, सीटेट में उसको 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का आता है, 10 क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से रहता है। तो कॉन्सेप्ट आपका सही से क्लियर है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और एकदम मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि जो जैसे मैं नंबर सिस्टम अगर लूँगा तो नंबर सिस्टम में क्या होगा उसका, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम लिया, तो नंबर सिस्टम में हमारा पढ़ने का तरीका है, मैं हर टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर है उसके पूरे क्वेश्चन उठाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड उसके आसपास जितना क्वेश्चन बन सकता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ में बताता चलूँगा। एक क्वेश्चन अगर आप जैसे मान लीजिए आप प्लेस वैल्यू का ही क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो प्लेस वैल्यू के आसपास जितने क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसके आसपास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्राइम नंबर का भाषण का क्वेश्चन दे दिए, तो अगर एक क्वेश्चन बताता हूँ तो उसके आसपास जितने सिस्टम रहेंगे सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, जिससे उसके आसपास जितने क्वेश्चन आते हैं सबको आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको देखना है, सिलेबस ऑलरेडी उसे पता जो होगा, वेबसाइट भी पढ़ा है यूपीटेट पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बाकी मेरे चैनल भी पढ़ा है वहाँ। तो मैं प्रयास यही रहेगा कि एक दिन में या 2 क्लास में एक टॉपिक को उठाओ, उस पर जितने प्रीवियस ईयर हैं, और हो सकेगा तो पहले प्रीवियस ईयर खत्म करा दो, प्रीवियस ईयर खत्म कराएगा, फिर और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। पहले प्रीवियस ईयर से चैप्टर वाइज पूरा लेकर के एक बार टॉपिक कवर कर दूँगा। उसमें यूपीटेट सीटेट लगभग सबका मैथ सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस सीटेट में साइकोलॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछता है उसका। और बाकी जितने भी टेट वाले जब मैंने रीड का एग्जाम जैसा रीड में भी जो यूपीटेट का सिलेबस होता है सेम रीड का सिलेबस वही है, बल्कि मैं कम रीड का जो मैथ लेवल था तो वो तो यूपीटेट से भी बड़ा आसान आया था, तो उसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं था। तो अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते, क्लास 8 तक
अच्छे से, तो आपको 25 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा, चाहे वो जूनियर का हो और चाहे प्राइमरी का। प्राइमरी के लिए अच्छा का आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं आगे नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो उस पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है फिर लाइक शेयर, जो साथी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में उनके पास शेयर करिए, इससे आपके साथ सभी लोग क्वालिफाई कर सकें एक बार। कई बच्चों को देखा गया है कि वो लोग मतलब कि मैथ कमजोर होने की वजह से 30 में से 10 नंबर 12 नंबर आता है, तो क्योंकि मार्जिन आता नहीं, किस मार देते हैं उतना ही आता है। तो लेकिन अगर वही 10-12 जगह 20 नंबर उनका आ जाए तो आराम से 2 नंबर 4 नंबर छट जाते हैं, तो क्या होते हैं आराम से क्वालिफाइड हैं फर्स्ट राउंड में। चलिए फिर आगे देखते हैं नंबर सिस्टम में। चलो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया हमारा संख्या ये लिखा है 17065809 में 7, 6 और 9 का क्या करना है, स्थानीय मान का योग किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है, इन सबका हमें स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद योग बनाना है। पहले तो इसका पहले बेसिक समझ, ये हमारा क्वेश्चन इसका हम बता दें पहला वाला, लेकिन और सारा क्वेश्चन है तो कैसे करोगे, पहले दिए जाना स्थानीय मान बता दें। स्थानीय मान कोई भी क्वेश्चन आए तो दोबारा से स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन लेंगे एक क्वेश्चन, लेकिन उससे उसके आसपास जितना कॉन्सेप्ट रहेगा उसको साथ में बता देंगे। तो इसके आसपास कोई क्वेश्चन स्थानीय मान का है उसको कर देंगे। तो यह स्थानीय मान है, इसको करते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। और एक इसी को क्या है जातीय मान, जातीय मान इसे कहते हैं फेस वैल्यू, इसे क्या कहते हैं फेस वैल्यू। तो दो चीज इसमें होता है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 17065809, अच्छा लो इसमें क्या है कि 7, 6 और 9 का स्थानीय मान निकालना है और उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 9 ये है और 7, 6 कहाँ है, ये है। उसके बाद इसका पूछा है 7, इन्हीं दोनों को पूछा है, ठीक है। हमारा जो जातीय मान मतलब जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू मतलब होता है जो डिजिट दिखा है, जैसे 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस मतलब उसका चेहरा जो दिख रहा है वही उसका चेहरा होगा, ठीक है। जैसे आदमी की चेहरा मतलब हर आदमी का चेहरा अलग होता है, जैसे डिजिट का भी 0 से दिखना है उसका ही चेहरा होता है। तो फेस वैल्यू मतलब उसी जातीय मान करते हैं। तो फेस वैल्यू जैसे 1 का फेस वैल्यू 1, 7 का 7, 0 का 0, 6 का 6, जो डिजिट लिखा है फेस वैल्यू पूछेगा तो वही आंसर करेगा। लेकिन प्लेस वैल्यू जब कहेगा तो यहाँ पे हम अगर हिंदी में पढ़ते हैं जैसे बताइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हज़ार, ऐसे 1000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो 1, 10, 100, 1000, हाँ, उसके बाद 100,000 होगा, फिर मिलियन और ये 10 मिलियन आ जाता है। इसमें अगर हमें 9 में निकालना है तो क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, पहले उसका फेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका प्लेस, प्लेस क्या है, इकाई, इकाई मतलब 1, प्लेस से इसके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा फेस वैल्यू में उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करने का स्थान से तो क्या आ जाता है हमारा प्लेस वैल्यू आ जाता है। फेस वैल्यू उसका चेहरा हो गया, प्लेस उसका स्थान क्या है, इकाई, एक का स्थान है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 ये क्या हो गया इसका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकालें, फेस इनटू प्लेस, मतलब उसका जो जातीय मान है और उसका जो स्थान है, जातीय मान में जो स्थान को पूरा कर देते हैं स्थानीय मान आ जाता है। ऐसे ही अगर हम 6 का निकालेंगे तो 6 का जो फेस वैल्यू होगा तो 6 ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो प्लेस होगा, प्लेस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कहाँ इसका स्थान है 10,000, 1, 2, 300 हो गया, 1000 हो गया, 10,000। इसका प्लेस कितना है 10,000, फेस कितना है 6, अब दोनों मल्टीप्लाई कर देना है 60,000 है, क्योंकि 10,000 है तो 10,000 का स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 का स्थान पे सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 60,000 आ जाएगा। कितना आ गया 60,000। अब 7 का निकालेंगे तो 7 का फेस वैल्यू कितना है 7 है,
इसका प्लेस देखेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितनी बार 10 लाख साल। तो इकाई, ढाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इधर कितने इस तरफ हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जब जिस स्थान पे आ रहा है उसका प्लेस लिखिए, अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना 70 लाख हो गया, कितना हो गया 70 लाख हो गया। अब ये जब कामा जो लगाते हैं तो कामा दो तरीके से लगाया जाता है, एक होता है इंडियन वाला सिस्टम, भारत वाला। भारत वाला क्या होता है, शुरू से 3 डिजिट बाद काम लगाया जाता है, उसके बाद 2 डिजिट बाद काम लगाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल में अगर से कम काम लगा के लिखना होता, ये एक नंबर है 6 डिजिट, इंटरनेशनल में क्या 3 डिजिट काम लगाया जाता है, हर 3 डिजिट बाद काम क्यों कहता है, जिससे हम इसको आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। तो अब जैसे काम लग गया सीधा हम आसानी से पढ़ सकते। इंडियन क्या है, पीछे से 3 डिजिट बाद काम, फिर 2 डिजिट बाद काम लगता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय का हर 3 डिजिट बाद काम लगता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया 7 लिख दिए प्लेस, 9 का प्लेस 9, 6 का प्लेस 6, 7 का 7, 9 का प्लेस क्या है 1, 1 से मल्टीप्लाई करके 9 आ गया। 6 का प्लेस क्या है 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 1 से 100,000, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई करके 60 मिल गया। 7 का प्लेस इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, या इंग्लिश पढ़ोगे तो 1 से 10, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद मिलियन है, जिसको लाख नहीं पड़ा है। तो मिलियन से मल्टीप्लाई 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, 1 मिलियन कितने लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, ठीक। यहाँ पे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते 7 मिलियन हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया था 7, 6 और 9 का जो प्लेस वैल्यू आएगा ये उसका सम निकालना है। इसको जब अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का तरीका होता है, पहले सबसे बड़ा वाला ऊपर लिखो, कितने जीरो इसमें 6, 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 जीरो हो गया। इसमें फिर आप इसको जब करते हैं हमेशा पीछे से जब तक जोड़ते हैं संख्या को पीछे से बराबर होना चाहिए, इधर मतलब राइट साइड से बराबर, लेफ्ट में छूटा रहेगा उससे मतलब चाहिए। अगर यहाँ पीछे से बिल्कुल 4 1, 2, 3, 4, 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 संख्या यहाँ पर से, तो जब जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर सेवन 9 अकेले है तो सबसे राइट साइड है। ये जोड़ने का तरीका है, जब कई संख्याएँ क्या हो हम ज़्यादा डिजिट में हो, अब इसको जोड़ो कितना 9 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 6 हो जाएगा, 0 आ गया, 7 आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन में इसको 7, 0, 6, 0, 9, ये वाला ऑप्शन है, ऐसे वाला ऑप्शन है। अगर इसको लगाना चाहते तो 1 मिनट बता सकते थे, सिर्फ अगर क्वेश्चन आंसर से बताना हो 1 मिनट के अंदर हिसाब हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन लगाने बात नहीं होगी ना, तब उसके जैसे ये पूरा जब सिस्टम जान जाओगे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा लगा दो। लेकिन हम क्वेश्चन बता के आगे निकल जाते तो सिर्फ यही क्वेश्चन, अगर सेम ऐसे क्वेश्चन तब लगा लेते और कुछ पूछ लेता फंस जाते। तो अब क्या पता चल गया कि स्थानीय मान पता चल गया, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, और फेस वैल्यू उसका चेहरा जो भी दिए हुए फेस वैल्यू हो गया, उसके प्लेस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फेस वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें चाहे जोड़ पूछ सकता है, घटाना पूछ सकता है, जो भी पूछेगा, योग और अंतर। योग मतलब होता है हमारा एडिशन होता है, एड मतलब योग, अगर अंतर एक पूछ लेगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, या माइनस भी कर देते हैं, माइनस या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर अंतर दिया, अगर एक अंतर पूछा तो क्या करते हैं, अंतर में तीनों का ऑप्शन अंतर देता नहीं, किसी 2 का अंतर पूछता, ठीक है। यह कर देता कि ऐसे पूछ सकता है कि 2 का सम, तीसरे से अंतर। अगर हम ऐसे टिप्पणी लगा दें कि इन दोनों को जोड़ दें, अगर क्वेश्चन ऐसे दे कि 6, इसको हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि 6 और 9 के स्थानीय मान को योग, 7 के स्थानीय मान के योग का अंतर, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते, इतना आ रहा है। आप फिर क्या करते हैं, जो 7 का स्थानीय मान था इसमें से घटा देते, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। इसमें घटा देंगे 6 जीरो का 4, 5, 6
6, अब इसको लिख के पीछे से क्या करेंगे, घटा देंगे, तब ये हमारा आंसर आएगा। अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ 0 से 9 जाएगा, ये इसको उठा देंगे, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, लास्ट में कितना आता है, 10 आता है। लास्ट में अंदर 10 में 0 कटा के 1 आएगा, बाकी सब 50 9 बचता है। क्या 9 में 0 लगाओ, 9 में 0 लगाओ, 9 में 0 लगाओ, 9 में 6 गए 3, यहाँ 9 बचा, तो ये एक कहा इसको उठा देंगे था, ये इसके लिए जैसे चले गए, तो इसके पास कितना बचा, 6 बचा। तो हमारे अगर ये पूछा तो क्वेश्चन कि 6 और 9 के स्थानीय मान का सम का और 7 के स्थानीय मान का डिफरेंस, क्या करते, पहले दोनों को जोड़ लेते, फिर तीसरे वाले से बता देते, ये भी पूछ सकता है। ठीक, इसको काफी हम पहले क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पे आओ फोकस बना रहता है, तो जो जूम करता है बार, उससे क्या होगा, जूम नहीं करेगा तो ब्लर होने लगता है, इससे उसको जब फोकस करेगा तो उसी पर करेगा। तो इसमें क्वेश्चन कहते हैं, एक बार पढ़ा देते हैं, यहाँ साफ कर लेते हैं, फिर जब वहाँ लगा देंगे, तो यहाँ क्या है, यदि निम्न अंशों को, मतलब ये जो संख्या दिया गया है, इसके अंशों को छोटे से बड़े अंश में, पहले इसको हमें किसी एक सेम यूनिट में चेंज कर लेना है, या तो सबको परसेंटेज चेंज कर लो, या सबको डेसिमल चेंज कर लो, या सबको फ्रैक्शन, क्योंकि जब सेम यूनिट रहेगी तभी कंपेयर कर सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन स्मॉल है कौन लार्ज है। तो क्या करना पड़ेगा, इनको सबको सेम यूनिट चेंज करना है, और फिर कह रहा है कि छोटे से बड़े में इसको लिख लो, और बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट दिया है, पाँचों में से बीच में कौन सा आएगा। अब यहाँ पे बीच दिया है, इसमें ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा इसमें कौन होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, स्मॉलर कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन होगा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, मिडिल नंबर, इसमें मिडिल पूछा है। तो आप क्या करेंगे, चाहे इसको निकाल करके असेंडिंग में लो, चाहे डिसेंडिंग में, हालांकि यहाँ छोटे से बड़ा कहा है, छोटे से बड़ा मतलब क्या होता है, असेंडिंग में बढ़ते क्रम में। तो आप पहले इसको क्या करते हैं, डेसिमल में बदलते हैं। अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो फ्रैक्शन में दिक्कत ये आएगी कि फिर उसका एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर बराबर करोगे, तब जाके बराबर सकते हो। परसेंटेज में निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज कर लो, या तो परसेंटेज में करो, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो डेसिमल सब आसान रहेगा। अगर डेसिमल इसको हम बदलते हैं तो 1/3 का डेसिमल सीधा होता है 0.33, लेकिन अगर तुम नहीं पता है कैसे आता है, भाग में 3 के नंबर से भाग हो गए तो कितना आएगा, एक छोटा है, जब एक छोटा है पहले क्या करते हैं 0 लगाते हैं, यहाँ 0 बना के उसके बाद दशमलव ले लेते हैं, 10 आ गया, अब 3 के टेबल पर हो गए, कितना आ गया 9, यहाँ कितना आ जाएगा 1 बचा। फिर जब एक बार डेसिमल लग जाता है तो हर बार एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर 2 0 की जरूरत पड़ती है तब यहाँ पर 0 बढ़ा कर दें, लेकिन हमें सिर्फ 1 0 की जरूरत है, फिर 10 हो गया, फिर 3 जाएंगे, तो हमें ज़्यादा दूर तो जाएंगे, सिर्फ 2 डिजिट तक निकाल देते हैं। ऐसे ही भाग देते हो फिर 0.3 से इनफाइनाइट है, इसका मतलब तुलना का आंसर ये है 0.3 का जब 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे अब 31% को चेंज 31% तो अब यहाँ पे ये बताना चाहिए परसेंटेज को डेसिमल कैसे करते हैं, तो परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो क्या कर देते हैं, नीचे 100 आ जाता है। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना है तो पहले क्या करोगे, नीचे 100 से डिवाइड कर दोगे, फ्रैक्शन यहाँ पर जाएगा, क्योंकि 1% का मान होता है 1/100। आता कहाँ से है, इसका बेसिक आंसर दे दो, जैसे अगर इसको बेसिक आंसर से लगाएंगे तो 31% का मतलब होता है 1/100। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 100 से गुणा और 100 से भाग कर दिया जाता है, ऐसे लिखो तो 100 का गुणा और 100 से भाग। अगर हम 100 से गुणा 100 से भाग करें, 100 से 100 काट देंगे तो 31 ही है, ठीक। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे, परसेंटेज दिया, परसेंटेज दिया तो परसेंटेज कर दो, फिर 1/100, तो चाहे परसेंटेज लिखो और चाहे 1/100, क्योंकि परसेंट आता है 1/100। परसेंट मतलब 100 का 1 भाग, 10% का लिखा है तो 100 का दशवां भाग, जैसा कि लिखा है 10%, इसका मतलब क्या होगा 10/100, 100 का दसवां भाग 10% हो गया, 100 का 31वां भाग 31% हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, बस सिंपल सा फ्रैक्शन लगाएंगे तो इसमें क्या जाएगा 100 हो जाएगा। अब उसके बाद
जब 100 आ गया तो 10 किलो आसानी से कर सकते हैं। जितने जीरो से भाग दिया जाता है उतने राइट साइड से उतने अनुपात का दशमलव आता है। तो कितने अनुपात है? 2 जीरो है तो 2 अंक का डेसिमल आएगा, जब 1 2 2 डिजिट चाहिए इधर से राइट साइड से भी दशमलव चेंज हो गया। तो परसेंटेज आएगा नीचे 100 और 100 से डिवाइड करोगे तो आसानी से दशमलव। अब ये भी देखो, ये दशमलव बदल गया, ये भी दशमलव बदल गया। अब इसको बदल 3/10 को दशमलव 3/10 को बदल के ये तो आसान 10 भाग तो क्या है रहता है 2 जीरो से भाग के दशमलव का 2 1 जीरो से भाग के दशमलव का 1। चलो ये तो चेंज हुआ पहले से इसको चेंज करने की ले लो क्या है दशमलव का 3 डिजिट। अब यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं 0.909 इसको 3 डिवाइड करो क्या है 3 0 0 3 3 जा 9 3 का नाम 3 0 0 फिर 3 3 जा 3 3 का नाम 3 0 0 3 का ये आ जाएगा सब वो सब दशमलव चेंज हो गया। ये इतना आ गया। चाहो इसको 3 डिजिट तक लिख लो 3 डिजिट लिखने के यहाँ 3 डिजिट दिया है यहाँ 3 डिजिट दिया है इसको हम 3 डिजिट कर देंगे। अगर इसको हम 3 डिजिट को लिखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा ठीक है। अगर इसको हम 3 डिजिट को लिखेंगे तो क्या करेंगे इसको हम जब कुछ नहीं है तो 0 0 लिख सकते हैं। देखो 3 डिजिट सब 3 डिजिट बना दिया। अब कंपेयर कर लो कौन छोटा कौन बड़ा है। जब कंपेयर करेंगे जब 0.33 उसके बाद इसका हो गया 31% का 31% ये 0.310 उसके बाद हमारा 3/10 3/10 हो जाएगा 0.300 ठीक। उसके बाद आ गया 0.313 उसके बाद 0.302 ये पाँचों देखो सेम यूनिट हो गया। अब बता सकते हो अब देखो दशमलव को भी असेंडिंग आर्डर में लिखने का तरीका होता है। असेंडिंग आर्डर कैसे लिखोगे पहले दशमलव के बाद फर्स्ट डिजिट देखा जाता है। अगर हमको सब में बराबर 3 3 3 सब में है तो पहले बार से नहीं पता चला है कौन सा कम बड़ा सेकंड बताइए 3 यहाँ पर मान है मतलब ये वाला बड़ा है ये छोटा है ये 10 इससे छोटा है यहाँ पे मान है ये वाला मतलब इससे बड़ा है यहाँ पे 0 आ गया। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है ये सीधा इसको दोबारा नहीं लिखेंगे सीधा क्या करेंगे यहाँ नंबर डालते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर हमारा ये आएगा सेकंड पे कौन आएगा या सेकंड कौन सा आएगा सेकंड हमारा आ रहा है 3 का क्या है 1 यहाँ भी 1 है यहाँ पे 1 है। अब दो इसमें 3 1 है इसमें 3 नहीं पता चल पा रहा है इन दोनों को ये पता चल गया। अब तीसरा डिजिट इसका देखेंगे इन दोनों का तीसरा डिजिट यहाँ 0 है यहाँ 3 कौन बड़ा है ये वाला ये आ जाएगा हमारे दूसरे नंबर ठीक। तीसरा नंबर कौन सा है आप पहले ये तो लिख लो नंबर से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छा वहाँ छोटे बड़ा लिख लेना तो यहाँ बड़े छोटा देख लेना अगर मान लो बड़े छोटा लिख रिवर्स कर दो छोटे बड़ा हो जाए पहले हम बड़े छोटे लिख लेते हैं सबसे बड़ा ये है उसके बाद ये है फिर ये है। अब बच्चा दो ये 3 3 0 0 यहाँ लास्ट में 0 यहाँ पे 3 1 बड़ा ये वाला 4 5 अगर ये तुम्हारा हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा। पहले आ जाएगा 5 जो तुम्हारा होता है 0.300 आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये वाला आ जाएगा 0.303 ये छोटे से बड़ा लिखना है। फिर आ जाएगा ये वाला 0.310 फिर आ जाएगा ये वाला दूसरा नंबर 0.313 फिर आ जाएगा जो पहला नंबर 0.33 ये हो गया हमारा छोटे से बड़ा और ये वाला हो गया। अगर इसको सीरियल में लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर ये क्या हमारा बड़े से छोटा है। तो अब यहाँ पर लगते हैं हमारा छोटे बड़ा हो गया। आंसर पूछा क्या था इसमें बीच वाला अगर आंसर पूछा था सबसे छोटा तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा ये वाला स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट पूछा होता सबसे बड़ा ये हो जाएगा ठीक। अगर मिडिल वाला पूछा है मिडिल वाला ये हो इसमें कुछ भी पूछ सकता है ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें से ये क्वेश्चन है लेकिन इसमें कई कॉन्सेप्ट छुपा है। तुम्हें परसेंटेज से फ्रैक्शन आना चाहिए फ्रैक्शन से डेसिमल आना चाहिए
हाँ यूनिट चेंज करना चाहिए, यूनिट चेंज करो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आना चाहिए, तब जाकर बता पाओ। क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें कई चैप्टर का मिक्स है, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, परसेंटेज, उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर सिस्टम का, हाँ डिवीजन डेसिमल का, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए, तब जाकर बता पाओगे इसका वीडियो बना पाओगे। देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का कई कंसेप्ट सीखे हैं। हमारा आप अच्छा ऑप्शन देखते इसका लिखे गए ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन इसमें लिख लेते हैं। इसमें ऑप्शन इसमें दिया है, यहाँ ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है 0.909 बाई 3, बी ऑप्शन दिया है 0.31, सी ऑप्शन दिया है 31%, उसके बाद डी ऑप्शन दिया है 3/10। अब देखो इनसे कंडीशन मिली होगा 0.310 मतलब तीसरा नंबर 0.310 कौन सा तीसरा वाला थर्ड वाला, तो थर्ड वाला कौन सा है 3/10, 3/10 है 0.310, ये वाला क्या है 3/10 हमारा, ये वाला क्या है मिडिल नंबर, मिडिल नंबर ये अगर ये लार्जेस्ट पूछा तो लार्जेस्ट कितना था 0.33 1/3 का, अगर लार्जेस्ट पूछा तो लार्जेस्ट ये वाला होता है, अगर स्मॉलेस्ट किसका 0.3 ये वाला कितना 31% ना, मिडिल वाला ये है, मिडिल ये है, मिडिल वाला ये है, स्मॉलेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट वाला ये है, सबसे छोटा है थर्ड स्मॉलेस्ट ये, ठीक। तो मिडिल वाला है 31% वाला मिडिल वाला का, स्मॉलेस्ट पूछा तो 3/10, लार्जेस्ट पूछा तो ये वाला है, इसमें कुछ पूछ सकता है ऑप्शन मार दो, जैसे पूछा है मिडिल वाला हमारा हो जाएगा ये वाला सी वाला, ठीक। तो उसको काफी दो जैसे खड़ा हो जाएगा। अब आ रहा अब इसमें करेंगे क्या, इसका पहले ये जो क्वेश्चन है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 ये दिया है, इसका बेसिक कारण पहले वाले बता दें क्या है सेकंड क्या होता है, तो बस इसमें क्या करना है सब तो लिख करके जोड़ लेते हैं आंसर आ जाएगा। तो 10,000 क्या है ये हो गया, क्या सैकड़ा आ गया 10,000 हो गया प्लस, या इसको सीधा ऐसे ऊपर नीचे लिख लो, इससे तुम आसानी से जोड़ सकते हो। 10 इकाई मतलब ये हो 10 इकाई। अब ऐसे देखो अगर जैसे डायरेक्ट नहीं आता तो एक तरीके ही होता है 10,000 के 10 लिखो और 1000 का 1000 में लिखो 10,000 मतलब ये, ठीक है। ये क्या करवा इसे कहते हैं 10,000। अब देखो कर 10 इकाई मतलब 10 लिखो, इकाई मतलब एक मल्टीप्लाई कर सकते पीछे से पीछे बराबर कर लेना है, उसको लिखा 10 दहाई 10 दहाई मतलब 100 जो पीछे से बराबर। अब इसको ऐड कर दोगे 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 कितना आ गया 10 1 1 0 कौन सा हो गया पहला 10 1 1 0। जरा आसान क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफी आसान लिखा है 509 मतलब 509 और 3,028 का सम करेंगे योग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 509 मतलब 509, उसके बाद 3,028 लिख करके ऐड करो, हमेशा पीछे से इक्वल करना है, आगे पूरा चलेगा। 9 और 8 में कितना है 17, एक राशि एक बच गया या राशि एक बच गया, एक और 2 कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब ये करके बचा ना 5 हो गया, ये 0 हो गया 35 37। अच्छा पहले 35 37 आसान, अगर जिसको डिजिट पता है तो कर लेकर हम देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में दिया है 16470 में 6 की प्लेस वैल्यू और माइनस 7605 में 6 की प्लेस वैल्यू बराबर दिया 6 इंटू ब्लैंक दिया खाली स्थान। यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा यही हमें लिखा, मान लो खाली स्थान में कुछ भी लक्षण यहाँ पर लेते हैं यह मान, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो मिलता है एक्स वाई का मान लो
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 का प्लेस वैल्यू निकाल कर 16470, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 लिखो, जब प्लेस वैल्यू निकालने से आसान है 6 लिखो, उसके आगे जितना डिजिट है उतना जीरो होगा, फिर 1 2 3, ये हो गया डायरेक्ट प्लेस वैल्यू। फिर हमें निकालना है -7 6 0 5 6 का प्लेस, तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, वही 6 लिख करके 1 2 डिजिट, ये हो गया, दोनों का डिफरेंस निकालो। सीधा प्लेस वैल्यू निकालना है, कुछ मत करेंगे, सीधा जिस नंबर उसको लिखो, उसके राइट साइड में जितना डिजिट दिखे उतना जीरो प्लेस वैल्यू। इसमें 6 लिखो, आगे 2 डिजिट है 2 डिजिट, 6 सीधा हो गया प्लेस वैल्यू। अब बराबर कितना दिया है, 6 इंटू ब्लैंक दिया तो ब्लैंक को x मान लिया, अब इसमें घटाओगे 0 में 0 पे 0, 0 में 0 पे 0। अब यहाँ 0 में से 6 नहीं माइनस होगा, ये इससे पहले नहीं करते ना, 10 10 में 6 गए 4, यहाँ कितना बचेगा 5, कितना आ गया, ये इधर कितना है इतना। जब मल्टीप्लाइंग कोई नंबर आता है लेफ्ट या राइट में, तो अगर हम इसको राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो मल्टीप्लाई क्यों जाता है, ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या डिवाइड में है, अगर इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा डिवाइड, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड होता है। तो ये 6 इधर आएगा कितना आएगा, डिवाइड में जाएगा 6 बराबर है 6 का टेबल करोगे 6 9 जा 54 और डबल लगा जाएगा 900, एक्स मान में आ जाएगा 9, सेकंड ऑप्शन सही है। बस प्लेस वैल्यू निकाल कर डिफरेंस निकाल करके डिवाइड कर देना था, आंसर आ गया। यहाँ कोई भी दे सकता है, प्लस भी दे सकता है, यहाँ डिवाइड दे सकता है, तो जिस हिसाब से दिया है उसके हिसाब से लो। बस इतना पता है कि डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाता है, इतना है इसमें। अब यहाँ हम करेंगे इसमें, जो इस क्वेश्चन छठा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मैं 2 अंक की संख्या, मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है, इसमें तो 2 डिजिट सब है, 3 स्टेटमेंट दिया है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। तो 2 डिजिट मैं कह रहा 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संबंधी है, पहले से हमारा आंसर नहीं निकला है। फिर कह रहा है दहाई के स्थान, जो दहाई स्थान का, जो दहाई के स्थान का कौन सा है, 5 2 3 1 कह रहा है कि, और इकाई का स्थान का 7 3 5 3 क्या है, क्रमागत आभास संख्या। क्रमागत आभास संख्या मतलब जैसे 2 आभास संख्या पर लोग कमा चाहिए, आभास संख्या करता है, आभास संख्या मतलब होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो डिवाइड बाई 1 एंड डिवाइड बाई itself, मतलब जो 1 से डिवाइड है और स्वयं से डिवाइड है, उसे क्या कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 ऐसा क्या है प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे और किसी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे वही कर दिया। अब यहाँ ये ऑप्शन होगा ही, 1 दे दिया, 1 प्राइम नंबर होता है, एक ऑप्शन है। अब उसके बाद करा अंकों का योग, तो आप बचाएंगे 5 7 2 3 3 5, सब में आभास संख्या दिया है, चाहे इकाई में हो चाहे दहाई में, और सब में 2 डिजिट है, तो दोनों स्टेटमेंट का आंसर नहीं निकल रहा है। अब तीसरा स्टेटमेंट दिया अंकों का योग 3 और 4 का प्लस, अंकों का योग 3 और 4 का प्लस मतलब क्या, 3 4 12, तो अंकों का मल्टीप्लाई होगा 12, और हमें अपनी ऑप्शन में ऐसा नंबर देखना है जिसको जोड़ने को 12 आता है, तभी 3 और 4 से मिलेगा। तो 7 और 5 7 और 5 जोड़ो तो कितना है, 5 और 7 जोड़ोगे तो 12 और किसे ना 3 2 5 5 3 8 3 2 5 5 हो जाएगा। तो इसमें तो आप स्टेटमेंट नहीं पता चल पा रहा था, तीसरे स्टेटमेंट से पता चला कि जो हमारा संख्या है वो किससे 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 4 डिवाइड होने के बाद 12 सीधा डिवाइड हो, फिर 3 और 4 करके 12 होता है, जोड़ने के 12 होता है। ठीक, इसको आपने इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन दिया है तो 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, इसमें पढ़ रहे क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की संख्या को, 5 अंकों की संख्या सब 4 ऑप्शन 5 अंक दिख रहा है, ठीक है। तो
5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर, अब ये क्वेश्चन लंबा है, इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या हमारी सब है, 4 ऑप्शन। अब कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक 8, दहाई के स्थान पे अंक 8 इसमें आ रहा है, इसमें दहाई का अंक 8 लिया, ये ऑप्शन कट गया, इसमें दहाई का अंक 8 लिया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन, 2 में ही दहाई का 8 आ रहा है। फिर कह रहा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर 1/4, जो इकाई वाला अंक है ये दहाई का क्या है, 1/4, 2 चौक 8, 1/4, यहाँ पे 2 चौक 8, यहाँ 1/4। अब इन्हें उसके बाद आगे रहेंगे तो कह रहा है हजारवें स्थान पर अंक 0, हजारवें स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें स्थान किसमें दिए, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें 4, मतलब 1000 स्थान का है 0 में हमारा ये आंसर। आगे अगर चेक करना चाहो उसमें दिया सैकड़ा स्थान पर अंक इकाई के अंक से दोगुना है, सैकड़ा वाला जो है ये इसका दोगुना है, ये सही है इसमें। उसके बाद कह रहा है कि 10,000वें स्थान पर अंक इकाई के अंक का 3 गुना, जो 10,000वें स्थान पे है ये इकाई के अंक का क्या है, 3 गुना है, 2 3 6। हाँ, ये सब इसने फॉलो कर रहा है, तो ये पहले हमारा क्वेश्चन निकल चुका था, आगे चेक नहीं, ये ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हैं। अब देखो 8वां क्वेश्चन दिया है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे दिखाई देगा, तब वीडियो पर प्रिंट लगाना। यहाँ पे अगर 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिया है, तो कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं, मतलब कौन सा फाल्स है, ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ना है, पहला दिया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हो, पहला सभी अभाज्य संख्या, अभी अभाज्य संख्या बताए थे 2 3 5 7 दैट इज इनफाइनाइट, सभी अभाज्य संख्या विषम, दो क्या है, सम संख्या है और अभाज्य, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत हो गया। फिर कह रहा है आप परिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या करो, आप लिखता है 2 3 5 7, ठीक है, अनंत तक है, ये हमारा ये तो सही है। उसके बाद एक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड, अभी इसके पहले बताया था कि क्या है, एक अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 काटेंगे 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, हाँ 3 काटोगे 1 से कटेगा 3, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, तीसरा ऑप्शन ये वाला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही। इसको चौथा केवल 4 एकल अंक अभाज्य संख्या है, 4 एकल अंक 2 3 5 7, उसके बाद 11 2 डिजिट हो गया, तो 4 डिजिट ऐसे जो सिंगल डिजिट के हैं अभाज्य संख्या, मतलब चौथा में से। लेकिन इससे कुछ पूछा है कौन सा गलत है, गलत कौन सा, पहला हमारा आंसर से है, आंसर हमारा पहला है, 3 ऑप्शन सही था, पहला गलत था, पहले ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 5, चौथा ऑप्शन दिया है 7। अब बताओ इसमें क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभी बता दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी और अभाज्य संख्या, आंसर क्या रहेगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर ऐसे पूछ लेता सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, तब 3 हो जाता, ठीक। ये कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तब भी 2, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या तब 3 हो जाएगा, तो कुछ पूछ सकता है, जो पूछेगा उसको क्वेश्चन में पढ़ा करके ध्यान से तब आंसर देना, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा था तो इसका आंसर 2। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि x और y गैर शून्यवादी संख्या, जैसे एक दिया समीकरण x स्क्वायर x y और y, ये समीकरण दिया है, और कह रहा है कि ये जो x y का मान है गैर वास्तविक, मतलब x और y का मान 0 नहीं होगा,
जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स और वाई गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है हमेशा ऋणात्मक होगा। अगर इसका मान हम निकालेंगे तो प्लस प्लस ही पूरा है, तो क्या इसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक नहीं आएगा, धनात्मक है। गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है कुछ एक्स और वाई के मान शून्य पर। यहाँ पहले क्वेश्चन में थे एक्स वाई का मान जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ दूसरा कह रहा है कुछ एक्स वाई के मान शून्य पर, ये भी गलत होगा, शून्य हो गए। फिर कह रहा है तीसरा ऑप्शन धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा, सही ये वाला धनात्मक। चौथा दिया है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा, जब ऋणात्मक हो गए तो ऋणात्मक धनात्मक कैसे होगा? दोनों हो ही सकता, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन जब इसमें इसका पहले उदाहरण क्या आएगा? धनात्मक, क्योंकि सभी चिन्ह प्लस है। ये हमारा हो गया 10 क्वेश्चन समाप्त। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आपको अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप वहाँ पर जाकर भी DCC प्रयागराज के नाम से सर्च कर सकते हैं, या रिपीटेड सीटेड मैथ के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अलग मैं लिंक उसका दे दूँगा। थैंक यू सो मच।